अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टैटिस्टिकल मेथड पर वीडियोस लेक्चर बनाने जा रहे हैं। ये सब्जेक्ट्स डिफरेंट फील्ड में पढ़ाया जाता है, जैसे कि एक्चुरियल साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा भी डिफरेंट फील्ड में पढ़ाया जाता है। तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो सीरीज़ में सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पॉपुलेशन। ठीक है। अ पॉपुलेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ complete information and data about variable of interest. It is denoted by capital N. अच्छा, पॉपुलेशन क्या चीज़ है, इसका मतलब क्या है? अबाउट वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ये कि आपका इंटरेस्ट है सेल्स के अंदर, तो सेल्स का डेटा आप कलेक्ट करेंगे, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो वो जो सेल्स का डेटा आप कलेक्ट करेंगे वो है आपके पास पॉपुलेशन। ठीक है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन होती है। पॉपुलेशन कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। अच्छा, फाइनाइट पॉपुलेशन क्या हो सकती है? जैसे हम स्पेसिफिक किसी डिपार्ट की बात कर लेते हैं, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हो गया या फिज़िक्स डिपार्टमेंट। अच्छा, इनफाइनाइट पॉपुलेशन की सबसे अच्छी एग्जांपल पाकिस्तान की पॉपुलेशन। ठीक है। मतलब ये कि फाइनाइट पॉपुलेशन हम किसी भी स्मॉल स्केल पे मेजर कर रहे होते हैं, जैसे किसी डिपार्ट की बात हो रही है स्पेसिफिक, और इनफाइनाइट पॉपुलेशन मतलब पूरी कंट्री की पॉपुलेशन ले सकते हैं हम। ठीक है। अच्छा इसके अलावा अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सैम्पल। व्हाट इज़ सैम्पल? Sample is a small part of a population and comes from a population. एक और डेफिनेशन इसकी हो सकती है, a sample is a subset of population, मतलब ये पॉपुलेशन का सबसेट होता है। हम ये कह सकते हैं कि जैसे प्रीवियस एग्जांपल हमने ली थी, सेल्स का डेटा अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से अगर कुछ ऑब्जर्वेशन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सबसेट ले लेते हैं हम उस पॉपुलेशन का, तो वो सैम्पल कहलाता है। इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल एन से, और पॉपुलेशन को हमेशा डिनोट करेंगे कैपिटल एन से। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या चीज़ है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सैम्पल्स इज कॉल्ड सैम्पलिंग। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम सैम्पल्स कलेक्ट कर रहे होते हैं ना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सैम्पलिंग। वो जो पूरा प्रोसेस है सैम्पल्स कलेक्ट करने का। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है पैरामीटर। व्हाट इज़ पैरामीटर? एनी क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ पैरामीटर। पैरामीटर्स आर न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स ऑफ अ स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन। वो क्वांटिटी जो हम कैलकुलेट करते हैं पॉपुलेशन से, कोई भी वैल्यू जो हम पॉपुलेशन के डेटा से एस्टिमेट करेंगे या कैलकुलेट करेंगे, वो पैरामीटर कहलाता है। ठीक है। पैरामीटर्स आर न्यूमेरिकल मेजरमेंट, मतलब ये कि वो जो पैरामीटर हम कैलकुलेट करेंगे उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ठीक है। पैरामीटर के हम एग्जांपल लेते हैं, पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस। इसका मतलब ये कि कोई भी डेटा है हमारे पास, उसका जो मीन निकालेंगे या वेरिएंस निकालेंगे, तो वो पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन वेरिएंस है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक्स। ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स? एनी क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम अ सैम्पल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ सैम्पल वैल्यूज़। अच्छा, अब स्टैटिस्टिक्स क्या चीज़ है? वो क्वांटिटी या वो वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे सैम्पल से। पैरामीटर क्या चीज़ थी? वो क्वांटिटी जो हम कैलकुलेट कर रहे थे पॉपुलेशन से। और स्टैटिस्टिक्स क्या चीज़ है? जो हम कैलकुलेट करेंगे सैम्पल डेटा से। ठीक है। इसकी एग्जांपल ले सकते हैं हम, सैम्पल मीन, सैम्पल वेरिएंस। ठीक है। वहाँ पर क्या था? पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन वेरिएंस। क्यों? क्योंकि पैरामीटर में हम जो भी क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे थे वो पॉपुलेशन डेटा से कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर हम जो भी क्वांटिटी या वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो सैम्पल से करेंगे, तो इसलिए अब हम यहाँ पर इसको सैम्पल मीन और सैम्पल वेरिएंस बोलेंगे। ठीक है। इसके अलावा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ होती है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स इज़ नॉन एज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये स्टैटिस्टिक्स जो हम कैलकुलेट करते हैं सैम्पल से, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है रैंडम सैम्पल। व्हाट इज़ रैंडम सैम्पल? Random sample comes from finite population and we don't know about what will be the next sample to selected. This process is known as random sample. इसका मतलब क्या हुआ? एक तो ये कि रैंडम सैम्पल फाइनाइट पॉपुलेशन में से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और वी डोंट नो अबाउट व्हाट विल बी द नेक्स्ट सैम्पल टू बी सिलेक्टेड। इसका मतलब, इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से ले सकते हैं कि एक क्लास है, उसमें हमने ए ग्रेड स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो अब हमने 5 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने हैं। अब वो जो 5 स्टूडेंट्स हैं उनमें से किसी एक को भी ये नहीं पता होगा कि हम किसको सिलेक्ट कर रहे हैं या कौन सा स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएगा, ये नहीं पता होता हमें।
तो इसको कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग या फिर रैंडम प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग वी इन्फर अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पॉपुलेशन पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल इंफॉर्मेशन। पॉपुलेशन पैरामीटर्स जो होते हैं जैसे पॉपुलेशन मीन, वेरिएंस, या तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं सैम्पल की बेसिस पर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है एस्टिमेशन। व्हाट इज एस्टिमेशन? एस्टिमेशन इज़ अ प्रोसीजर और मेथड इन विच वी ऑब्टेन द वैल्यूज़ ऑफ अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर बाय द हेल्प ऑफ सैम्पल डेटा। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक मेथड होता है या प्रोसीजर है जिसमें हम अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर्स जो होते हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सैम्पल डेटा। अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर का मतलब क्या हुआ, जैसे हम कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, उसके जो अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर्स होंगे उसको हम एस्टिमेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ सैम्पल डेटा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एस्टिमेशन। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेटर। व्हाट इज़ एस्टिमेटर? एन एस्टिमेटर इज़ अ रूल और फार्मूला दैट इज़ यूज्ड टू एस्टिमेट अ पैरामीटर। हम किस फार्मूले या रूल के तहत एस्टिमेट करेंगे अननोन पैरामीटर, वो कहलाता है एस्टिमेटर। जैसे कि म्यू कैप यहाँ पर ये एस्टिमेटर है, ठीक है। उसका फार्मूला या रूल क्या है? एक्स बार। तो ये जो पैरामीटर है म्यू कैप, ये किस तरह कैलकुलेट होगा, किस फार्मूले के तहत एस्टिमेट होगा? एक्स बार। एक्स बार का फार्मूला आपको पता है, समेशन एक्स डिवाइड बाय एन। तो ये एक फार्मूला है, ठीक है। तो इसलिए हम म्यू कैप को एस्टिमेटर कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेट। एस्टिमेट क्या चीज़ है? व्हाट इज एस्टिमेट? एन एस्टिमेट इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ एस्टिमेटर। ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है एस्टिमेटर की। जैसे म्यू कैप हमारे पास एस्टिमेटर है, तो इसकी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी हमारे पास इस फॉर्मूले या रूल के अकॉर्डिंग, जो भी वैल्यू आती है एस्टिमेटर की म्यू कैप की, जैसे 2.5, 3.5 या 4.5 कुछ भी वैल्यू आती है, तो हम उस वैल्यू को बोलेंगे कि ये एस्टिमेट है, ठीक है। अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन, पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ पॉइंट एस्टिमेशन। व्हेन एन एस्टिमेट for the unknown population parameter is expressed by single value, it is called point estimation. Point estimation क्या चीज़ है? जो unknown population parameter है हम उसको estimate कर रहे हैं, उसकी कोई सिंगल वैल्यू आए, एक वैल्यू आए। जैसे कि म्यू कैप पॉपुलेशन पैरामीटर है, हमने उसको एस्टिमेट करा, उसकी सिंगल वैल्यू आ गई 2.5 या 3.5, तो वो एक सिंगल वैल्यू है, एक पॉइंट पर वैल्यू है ना वो, इसलिए हम उसको बोलेंगे कि ये पॉइंट एस्टिमेशन है, ठीक है। फिर सेकंड टाइप है हमारे पास इंटरवल एस्टिमेशन। व्हाट इज इंटरवल एस्टिमेशन? व्हेन एन एस्टिमेट फॉर द अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर इज एक्सप्रेस्ड बाय रेंज ऑफ वैल्यूज विद इन विच द पॉपुलेशन पैरामीटर इज एक्सपेक्टेड टू अकर इज कॉल्ड एन इंटरवल एस्टिमेशन। इसमें भी हम ये एग्जांपल लेते हैं कि जैसे म्यू कैप अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर है, उसको हमने कैलकुलेट करा, तो उसकी जो वैल्यू है वो एक रेंज के अंदर आ रही है, स्पेसिफिक एक रेंज है। जैसे 3.5 से लेकर 5.5 तक म्यू कैप लाया करेगा, मतलब ये एक रेंज आ गई, ठीक है। विच द पॉपुलेशन पैरामीटर इज़ एक्सपेक्टेड टू अकर। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो पॉपुलेशन पैरामीटर है म्यू कैप वो एक्सपेक्टेड टू अकर मतलब किसी न किसी रेंज के अंदर जो है वो लाया कर रहा होगा, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे कि वो इंटरवल एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। एस्टिमेशन को हम डेली लाइफ में भी यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे हम इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि क्रिकेट मैच, तो उसमें भी हम एक एस्टिमेट कर रहे होते हैं या हम एस्टिमेशन लगा रहे होते हैं कि पाकिस्तान जो है 200 स्कोर कर जाएगा या 300 स्कोर कर जाएगा, ठीक है। तो एस्टिमेशन को हम डेली लाइफ या डेली रूटीन में भी यूज़ कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरीज़ हैं या कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं।